हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। आज संडे 14 तारीख। और संडे का दिन मेरे लिए क्या, हर महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, घर से बाहर जाती हैं, उनके लिए संडे का दिन बहुत व्यस्त होता है। हर दिन व्यस्त होता है, लेकिन संडे का दिन और ही व्यस्त होता है, क्योंकि संडे के दिन घर की पूरी सफाई करनी पड़ती है। और दिन तो हम जल्दी जल्दी निकल जाते, झाड़ू पूजा किया, नाश्ता किया और भागे। लेकिन आज सारी अंदरूनी घर की, किचन की, अलमारी, फ्रिज, टीवी, सारी जगह, दरवाजे, खिड़की, सारी सफाई हो रही मेरे घर की। और संडे के दिन यही हालत है। मतलब मुझे लगता है कि सफाई कर दी मैं, लेकिन सारा घर फैला रहता है संडे के दिन 3 बजे तक। अभी मैंने किचन की सफाई की है, सिर्फ बारीकी। फ्रिज साफ कर दिया, किचन साफ कर दिया। अभी कमरे साफ करने बाकी है। और उसके बाद अभी मैंने गेहूँ धोने हैं, कपड़े, और गेहूँ धुलूँगी। आज धूप भी है और आटा भी ख़त्म होने वाला है, फिर और दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अभी मेरा अंदर का कमरा, पूरा मेरा बेडरूम फैल रहेगा सारा। अभी कुछ भी सफाई नहीं करी, क्योंकि संडे के दिन सारा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। 7-8 दिन जब मैं बाहर गई थी तो सारा मौसम चेंज हो गया। अलग अलग जगह से अलग अलग हवा, कहीं ठंडा कहीं गर्म, और जुकाम लग गया बहुत ज़्यादा। और उसमें काम भी आ रखा है BLO का, आधार कार्ड लिंक करने सारे वोटरों के। तो कल रात तक भी मैं थोड़ा काम करती रही, और अभी भी दिन में सारा आज घर का काम, घर की सफाई करके गेहूँ धुलूँगी। और घर का सारा काम फैला। आज मैं मंदिर साफ करूँगी ढंग से, क्योंकि बहुत दिन से मेरे मंदिर सारा गंदा हो रखा है, धूल मिट्टी। और कल मेरा व्रत भी, इसलिए मैं आज सारा मंदिर भी ढंग से साफ करूँगी। आज मेरा बहुत 3-4 बजे तक आज पूरा काम रहेगा मेरा। फिर 1 घंटा आराम करूँगी, फिर शाम को योगा क्लास जाऊँगी। तो दिन में अगर टाइम मिलेगा तो ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बना पाऊँगी। हाँ, इस समय मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया था, मुझे ध्यान आया, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले मुझसे पूछ रहे हैं वैसे पर्सनली कि आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम नारी शक्ति क्यों रखा है। तो नारी शक्ति यूट्यूब चैनल का नाम समझ के रखा है। एक दिन के लिए दाल भी उबल गई दोस्तों। आज मैं तूर की दाल बना रही हूँ, मोटी दाल, गढ़वाली दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तूर की दाल। तो हर दिन तो मैं बना नहीं पाती, क्योंकि तूर की दाल बहुत ढंग से बनानी पड़ती है। तो आज टाइम है, सुबह रख दूँ उबालने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी कि नारी शक्ति ग्रुप का मैंने अपने चैनल का नाम रखा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग सोच रहे कि शक्ति से मतलब मेरा बल से मतलब नहीं। बल तो पुरुषों में ज़्यादा रहता होगा, वजन उठाने का, ये किसी काम को करने का। लेकिन नारी शक्ति से मतलब मुझे एक, जहाँ तक मेरी सोच है, बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरी सोच ये है कि एक नारी को, एक औरत को घर के काम करने के साथ साथ अगर कोई बाहर का काम करती, तो उसे कितनी चीज़ों को, मतलब कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पुरुष, अगर कोई पुरुष बाहर जाता है, कमाता है, या नौकरी में है या बिजनेस में, तो घर में शायद ही कोई 1-2% पुरुष होंगे जो घर में भी काम करते होंगे, या घर में भी, घर को भी संभालते हैं। लेकिन महिलाएं कामकाजी होती है, जो बाहर काम करती, उनको घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, रिश्तेदार कोई आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है, और बाहर भी जाती है तो बाहर भी संभालना पड़ता है, सारी चीज़ें निभानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने अपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम नारी शक्ति रखा है। बाकी मेरे बल से कोई मतलब नहीं है, और बल में तो कोई महिला भी भारी सामान उठा सकती, पुरुष भी उठा सकते, बल से मेरा कोई मतलब नहीं। नारी शक्ति का मतलब ये है कि नारी को कितनी चीज़ों को मतलब लेके चलना पड़ता है। बहुत ही कम पुरुष होंगे जो घर भी संभालते होंगे, बाहर भी संभालते होंगे। अधिकतर 99% पुरुष ऐसे होते हैं जो बाहर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लेकिन घर आके उनको आराम ही करना पड़ता होगा। और लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत कम महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और इसलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम नारी शक्ति रखा है, और मेरा कोई मकसद नहीं था। और समय समय पर मैं आपको दिखाऊंगी भी नारियों के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादातर बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस की एजेंट हूँ, तो मेरे पास सारे ही ज़्यादातर 99% खाते मेरे पास महिलाओं के हैं, जो अपनी डेली की बचत से अपने खाते खुलाती है, अपनी बचत करती है। और मैं हॉस्पिटल में आशा वर्कर हूँ, तो महिलाओं से ही मेरा काम पड़ता है ज़्यादातर। और मैं एक पतंजलि परिवार से भी जुड़ी हुई, जहाँ सारा हमारा महिला संगठन है। तो सारी महिलाएं, उन
महिलाओं में भी जो पतंजलि से जुड़ी है, कोई जॉब वाली है, कोई घरेलू महिलाएं, लेकिन सारे मतलब अपना दायित्व तो निभा रही हैं, घर का भी और हम जो संगठन से जुड़े हैं वो भी। और मैं खुद की बात कर लूँ, मैं कम से कम 5 डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और घर को भी संभालती हूँ, अपने बच्चों को भी संभालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर इंसान को खुश रख सकूँ। बाकी कोई खुश हो ना हो वो तो उस इंसान पे के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हर इंसान की मदद करने का। शायद इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी अपना सोशल वर्कर नाम से अपना परिचय दिया है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ लोगों की सेवा और लोगों की मदद भी बहुत करती हूँ। जहाँ तक हो सके चाहती हूँ कि सबकी मदद कर पाऊँ, सबको जो जितना ज्ञान मुझे उतना दे पाऊँ, जितना नॉलेज है, जो जानकारी मैं दे पाऊँ किसी को, तो वो मैं करती हूँ। और इस समय मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ दोस्तों। मेरा ये चैनल बनाने का मतलब यही था, इस समय ब्लॉग बनाने का, कि मैं सिर्फ अपने जो मैंने नाम दिया नारी शक्ति, उसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे सकूं। और दोस्तों आपसे यही विनती करती हूँ कि मैं समय समय पर जो अच्छी अच्छी जानकारी वो आप तक पहुँचाती रहूँगी। भले मैं बोलने में भी हिचकिचा रही हूँ क्योंकि मेरे नए नए चैनल है, लेकिन मैं आपको अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगी। मेरा कोई पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मैं अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमा लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। भगवान की दया से 2 रोटी खा रही हूँ, अपने बच्चे अच्छे, मेरे सब अच्छा है, बस सबकी दुआएं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, मेरा शौक़ है, मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ तो मेरा शौक़ है। मैं सोचती हूँ कि जो हमने ले रखा है, फ़ोन ले रखा 15-20 हज़ार का, जितने का भी है, तो उसका अच्छा प्रयोग करो, गलत नहीं लेकिन अच्छा प्रयोग करो, है ना। मेरा मकसद ये नहीं कि हाँ, लेकिन अच्छा प्रयोग करो। और जो चीज़ें हो सकती हैं उसको करने में क्या जा रहा है, कोई हम गलत तो कर नहीं रहे, है ना। कोई अच्छी चीज़ अगर हम किसी तक पहुंचा सकते, किसी को अच्छी जानकारी दे सकते तो अच्छा है। और ये हिम्मत भी हर किसी के अंदर नहीं होती कि अपने को फेस करना, कि मैं अपने बारे में आप सबको बता रही हूँ। इतना मतलब अपनी जानकारी दे सकते, लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे कौन कोई हमारे साथ क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम सही है हमारे साथ कोई कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा कोई मकसद ऐसा यूट्यूब चैनल बनाने का ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पैसा कमाने। हाँ, लेकिन अच्छा है जब हमारी ज़िंदगी में जो हमें सुविधाएं मिले उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। हमारे पास फ़ोन है, हम कर सकते हैं। पब्लिक से फेस करने के लिए भी एक हिम्मत होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो आज शायद मैं दिन में ब्लॉग ना बना पाऊँ, मैं शाम की योगा क्लास की ब्लॉग बनाऊँगी सीधे। अब वहाँ पे आज हमारा तिरंगा का फहराने का कार्यक्रम रखा है योगा क्लास में, तो मैं आज शायद सीधे शाम की ब्लॉग बनाऊँगी। देखती हूँ अभी अगर काम जल्दी नहीं पड़ गया मेरा तो हो सकता है दिन में बनाऊँ, लेकिन शाम को ही बनाऊँगी योगा के बाद, वैसे कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं फिर आपको कुछ समय बाद। बाय बाय। हेलो दोस्तों, अब दिन के 2:30 बज चुके हैं और अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने अपना मंदिर भी पूरा साफ़ कर दिया ढंग से। अब पूरे अपने घर की भी सारी सफाई कर ली है। ये मेरा सारा सामान अभी है उसका, निर्वाचन का सारा फाइल पड़ी मेरी। और अभी मैं करूँगी आधार कार्ड लिंक वोटर कार्ड से, इसलिए मैंने सारा सामान एक जगह में रखा है। अभी खाना खा के मैं सारा ये काम फिनिश करूँगी। और मैंने अपने पूरे कमरे को साफ़ कर दिया पूरा। आज 2:30 बज चुके हैं ठीक, और पूरे अपने घर की सफाई मैंने पूरी कर दी है। ये मेरा किचन है, खाना बन चुका है मेरा। और खाना बनाया था सबके लिए, लेकिन पतिदेव चले गए भंडारे में। आज सावन का हर साल यहाँ शिवालय में भंडारा होता है, तो भंडारा खाने चले गए। और ये मैंने अपने घर की पूरी सफाई। ये मेरा खाना है, तूर की दाल है, गढ़वाली दाल और लाल मिर्च भुनी हुई और दही। ये मेरा खाना है बिना प्याज लहसुन का, प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, इसलिए सादा खाना बनाया है। जब तक मेरा खाना ठंडा हो रहा है, गरम था गरम तो मैंने सोचा था कि एक ब्लॉग बना देती हूँ मैं। और मैंने कपड़े भी धुले थे। ये मेरे गेहूँ हैं, लेकिन जैसे गेहूँ धुले वैसे ही बादल आ गए, धूप कम हो गई, अब बहुत कम हो रही धूप, लेकिन गेहूँ मेरे धुल गए। अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा, पूरे हफ्ते तक सूखते रहेंगे जब भी धूप होगी। ठीक है दोस्तों। और ये हमारे घर में तिरंगा लगे हुए हैं, 2 तिरंगे बड़े बड़े हैं और एक ही छोटा। ये मैंने कपड़े धुले, कुछ ये है
और कुछ मैंने टंकी के ऊपर डाल दिए, कुछ मैंने तार पे डाले पीछे। मेरा शांत तिरंगा है। और मौसम पूरा बारिश वाला होने वाला है। जैसे मैंने गेहूँ भिगोए वैसे मौसम बदल गया। कोई बात नहीं, काम तो मेरा निपट गया। अभी कल या परसों सूख जाएंगे, क्योंकि फिर दूसरे दिन तो मुझे टाइम होता नहीं। गेहूँ धुल चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, घर का सारा काम फिनिश। अब मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद मैं करूंगी अपना काम वोटर लिस्ट वाला। उसके बाद मैं ठीक 4 बजे सो जाऊंगी और 5 बजे उठ के सीधे अपनी योगा की तैयारी करूंगी। हाँ, और एक चीज़ और, आज मेरा काम इसलिए भी लेट हुआ क्योंकि मुझे योगा क्लास के लिए झंडों की व्यवस्था करनी थी। सो सुबह से बहुत सारी जगह फ़ोन करके फिर बेटे को भेजा लेने के लिए। और ये मेरे को 25 से 30 झंडे मिल चुके हैं पूरी डंडियों सहित। बस अब मैं शाम को अपनी योगा क्लास में लेके जाऊंगी और वहाँ पे हम आज कार्यक्रम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मौसम पूरा बारिश का हो रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। ये देखो मेरा तिरंगा लहरा रहा है हवा में और आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं श्याम वाली योगा क्लास में। अब मेरा खाना शायद ठंडा हो ही गया होगा, मैंने पंखे से खोल दिया है। और अब मैं खाती हूँ अपनी अच्छी खाना बनाया हुआ, दाल और चावल। बाय बाय। देखिए दोस्तों, मेरे बोलते बोलते ही बारिश आ गई, बहुत तेज। अब मज़ा आ गया। इसी बारिश की ज़रूरत थी या, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत गर्म हो रहा था और पैदल चलने में बहुत दिक्कत आती है धूप में, गर्म मौसम में। अभी बारिश हो गई, अब थोड़ा राहत मिल जाएगी। अभी और तेज़ होगी, देखो बादल बहुत काले। अभी और बारिश आएगी। क्या बोलेगा? अमित मौसम अमर है। अमित मौसम अमर है। अमृत मौसम अमर है। अमृत मौसम अमर है। अमृत मौसम अमर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमर शहीदों की जय। अमर शहीदों की जय। अमर शहीदों की जय। चलो थोड़ी नीचे लग गई। चलो कहते हैं अमर शहीद अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी जरा आ जाओ जरा। इतना आता है बताने का तो। चलो गायत्री मंत्र गा लेते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योतो मा मृत्युंजय वन्दे 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 भारत माता की जय भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय हमने खाया हमने खाया हमने पहने देश हमारा हमने खाया हमने पहने देश हमारा हम करेंगे भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू अमर शहीदों की अमर शहीदों की शहीद अमर रहे भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें श्रीराम सबराम मदे सीताराम हाँ वो माता की जय अन्न जहाँ का हमने खाया अन्न जहाँ का हमने खाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने वस्त्र जहाँ के हमने पहने वो है प्यारा देश हमारा वो है प्यारा देश हमारा उसकी रक्षा हम करेंगे उसकी रक्षा हम करेंगे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा है हमारा। इसकी शान जान न पावे जान भले ही गावे, जान न पावे जान चले। चलो सर हो गया धन्यवाद। बारिश होती हुई बहुत भयंकर आ रही है योगा क्लास में, और ये बच्चे हमारे साथ हमारे मेरा फोन आ गया। है। हाँ ला दूंगी कल ना, पर बारिश रुकी तो सही पल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी दरी खैर। लेकिन ये देखो दोस्तों, बहुत बारिश हो गई, बहुत तेज, इसलिए हमने योगा भी आज जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और रुकने वाली नहीं है, और छाता भी हम लेके नहीं आए। अब भीगते भीगते जाएंगे, बारिश बहुत तेज है। अच्छा फ़ोन करूँ? अच्छा मैं वीडियो बनाने पे लग गई। मैं करती फ़ोन है। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी जरा आ जाओ जरा। इतना आता है उतने गा दो। चलो गायत्री मंत्र गा लेते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भवतु सह करवावहे तेजस्वनामस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बोलेगा? अमृत मौसम अमर रहे, अमृत मौसम अमर रहे, अमृत मौसम, अमृत मौसम, अमृत मौसम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की जय। चलो थोड़ी नीचे चलो